हम अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैं आपका नुमाइंदगी ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मकबूजा कश्मीर में, इस्लामाबाद में, मगर पूरी दुनिया में करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर में ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, का इंतखाबात से कबल का वक्त पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को बदला गया। एक सियासी साजिश के जरिए कश्मीर में खला पैदा किया गया। कश्मीरी आवाम से वादा करता हूँ, आपको मायूस नहीं करूँगा। आपकी नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करता रहा हूँ, करता रहूँगा। साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना होगा। वफाक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए KP हुकूमत से ताउन करेगा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि सुहेल आफरीदी को कहा है मिलकर दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। सुहेल आफरीदी को पेशकश की, वफाक आपके साथ भरपूर ताउन करेगा। मुझे उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी बातों को मस्बत लेंगे। हमें अमन और इत्तेहाद का साथ देना चाहिए, मिलकर सियासत करनी चाहिए। मजीद कहा चित्राल के अवाम के लिए गैस प्लांट लगा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का अपर चित्राल में अस्पताल बनाने का भी ऐलान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जंगबंदी जारी रखने पर इतफाक। जंगबंदी के नफाज के कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक, कहा मुआहिदा तय पा गया। उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। इस्तंबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया भी जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इतफाक किया। जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इतफाक। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको जुर्माना होगा। कतर का भी मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दुनिया को पता है पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुश्तपनाही बंद करे। काबुल को पाकिस्तान में अमन की जमानत देना होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोके बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। TTP हो या BLA हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। KP की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान ने तामीरी और मस्बत अंदाज के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। कई बार फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के बारे में शवाहिद फराहम किए। पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन, खुशहाल और इलाकाई मुंसलिक अफगानिस्तान का हामी है। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। काबीना में 10 वजीर, 2 मुशीर और 1 मुआवन खसूसी शामिल। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, असद कैसर के भाई आकिबुल्ला ने हलफ उठाया। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फ़खर जहां और ताज मोहम्मद तरन भी काबीना का हिस्सा हैं।
पंजाब में पार्टी ओहदों और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली पर पीटीआई में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। पार्टी रहनुमाओं की सोशल मीडिया फॉर्म्स पर एक दूसरे पर तनकीद। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई की जानिब से मेरी तारीफ बाज़ लोगों के लिए वबाल जान बन गई है। बाज़ दोस्तों और खुद साख्ता दुश्मनों को बानी के मुझ पर एतमाद से मुश्किल दरपेश है। बानी ने जब सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामज़द किया तो बाज़ को सांप सूंघ गया। आली हमजा ने खुद अहमद चट्ठा को ओहदे से हटाया। पॉलिटिकल और कोर कमेटी की रदाद लीक हो रही है। कौन करता है सब जानते हैं। पंजाब असम्बली में मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। पंजाब हुकूमत की मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत। करारदाद में आइन के आर्टिकल 144A में तरमीम की सिफारिश। आइन में मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के असर से आज़ाद करने का मुतालबा। सूबाई असम्बली की मुतफ़िका करारदाद विफाक को भिजवा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत कम ना कर सके। बेख्तियार पार्लियामेंट से बेहतर है कि पार्लियामेंट हो ही नहीं। दुनिया में मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मिसालें मौजूद हैं। माली, सियासी और इंतज़ामी खुदमुख्तारी के लिए पार्लियामेंट को जामे तजावीज़ भेजती हैं। 25 करोड़ लोगों का मुल्क 1500 लोगों से कैसे चलाया जाए। सूबों के मामले पर देखना होगा कि क्या उनको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। 18 साल इस पार्लियामेंट के किरदार पर मुझे बड़ा एतराज़ रहा। 26वीं तरमीम ठीक हुई। मौलाना फजल रहमान को बड़ा सियासतदान समझता हूँ। मौलाना ने जो कहा वो उनकी राय है। MQM पाकिस्तान भी 27वीं आइनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक। वसी तर इत्तफाक राय के लिए हम ख्याल जमातों से राब्ते का फैसला। MQM मुकामी हुकूमतों के मालियाती अमूर और दीगर शोबों से मुतालिक आइनी तरमीम पर बात करेगी। मुजव्विज़ आइनी तरमीम के लिए पार्लिमानी, सियासी और अवामी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। 8 नवंबर को सुरजानी टाउन में जलसे की तैयारियां भी की जा रही हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि सुरजानी जलसे में 27वीं तरमीम पर बात करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुराज़म किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हालिया पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितना अल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शोहदा और गाजियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। पाराशनार में जहां हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है, अपना दुश्मन पहचाने। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। पाराशनार काफिले पर हमले में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, इस वाक़े में क्या एक ही बंदे की शनाख्त हुई है? जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वकील ने जवाब दिया कि उनमें से 9 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, अब क्या सूरत हाल है, क्या रास्ते खुल गए हैं? वकील ने बताया, सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि अपना दुश्मन पहचानें, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार उसके दरवाजे पर मिलेगा, ये मेरा वादा नहीं मिशन और अज़्म है। वज़ीर आला मरीम नवाज की फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, फैसलाबाद पंजाब की सनअती रीढ़ की हड्डी है, उसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। आवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। वफ्द का फैसलाबाद में इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने और करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ।
سندھ حکومت کا گندم میں خود کفالت کا مشن، وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں گندم کے آباد کاروں کے سپورٹ پروگرام سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے چھوٹے کاشتکاروں کو فوری مالی امداد کی رقم منتقل کرنے کی ہدایت۔ کہا سندھ میں اس سال 22 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت کی جا رہی ہے۔ سندھ بینک کے پاس 4 لاکھ ہاری کارڈز آ چکے ہیں۔ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 55 ارب کا پیکج منظور کیا۔ 4,12,000 چھوٹے کاشتکاروں کو یوریا اور ڈی اے پی کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پنجاب میں شہریوں کے ملکیتی حقوق کے تحفظ کے لیے آرڈیننس نافذ، ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں قائم، ہر قبضہ کیس کا فیصلہ 90 دن میں ہوگا۔ اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹرائیبیونل سنے گا۔ خصوصی ٹرائیبیونل بھی 90 دن میں فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ فیصلے کے بعد زمین 24 گھنٹے میں واگزار کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں 30 دن میں فنکشنل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ کہا پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا، غریب کی زمین کا مقدمہ برسوں نہیں چلے گا۔ مزید کہا کہ ماں جیسی ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ جاب پورٹل کے تحت اب تک 3,26,000 سے زائد امیدوار اہل قرار پا چکے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ امیدوار مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں میرٹ پر مبنی بھرتیوں کے لیے رجسٹرڈ ہوئے۔ پورٹل میں گریڈ 5 سے 15 تک کی سرکاری اسامیوں، ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل ملازمتوں کے علاوہ نجی شعبے کے مواقع بھی شامل ہیں۔ پورے نظام کی نگرانی شفاف انداز میں کی جا رہی ہے، تمام ریکارڈ آڈٹ کے بغیر قابل قبول ہے اور ہر بھرتی کا عمل ڈیجیٹل ٹریس کے تحت محفوظ رہتا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت نے میرٹ، شفافیت اور نوجوانوں کے روشن مستقبل پر کوئی سمجھوتا کیا ہے اور نہ ہی کرے گی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے زین قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عمر ایوب اور زرتاج گل کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز۔ جج طاہر عباس سپرا کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس کی سماعت۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ زین قریشی سے کہیں کوئی پھونک مارے کہ عدالت وارنٹ ختم کر دے، ان کی سیاست مذہب کی بنیاد پر ہے، یا درباروں پر بیٹھ کر تعویذ دھاگا کریں یا پھر مکمل سیاست کر لیں۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف جدید ای چالان نظام میں تیزی۔ صرف 4 دن کے دوران شہریوں کو 18,733 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت 10 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ نئے نظام کے تحت 24 گھنٹوں میں مزید 5,791 ای چالان کیے گئے۔ سب سے زیادہ 3,546 چالان سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر کیے گئے۔ 1,555 موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانے عائد کیے گئے۔ مودی سرکار کی سرپرستی میں بھارت کی بین الاقوامی دہشت گردی جاری۔ عالمی کمپنی کینم انٹرنیشنل کے صدر اور سکھ رہنما درشن سنگھ کو کینیڈا میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ فوٹیج اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ ونکور میں بھارتی کونسل خانے کا عملہ ملوث ہونے کی بھی اطلاعات۔ درشن سنگھ کے قتل پر علیحدگی پسند تنظیم سکھ فار جسٹس کا کینیڈا میں ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی اس گھناؤنی سازش نے کینیڈا کی قومی سلامتی کو سنگین خطرات سے دوچار کیا۔ ایٹمی تجربات شروع کرنے کے اعلان پر روس کا شدید رد عمل۔ امریکہ کے جواب میں ایٹمی تجربات کا اندیا دے دیا، خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے عالمی پابندی کو توڑا تو روس بھی جوابی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس افغانستہ دوبارہ ایٹمی تجربات کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ خود جوہری تجربات کر کے دوسروں کے امن کے پروگرام کو نشانہ بناتا ہے۔ ایٹمی تجربات کی بحالی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے جس نے عالمی امن و سلامتی کو سنگین خطرے میں ڈال دیا ہے۔